Hi friends, good evening. I am Aviral Mathur, alumni of IMT Ghaziabad 2013 बैच। मेरे साथ है संजय सर, who is a YouTuber, educator, motivator and influencer। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेनस्टॉर्म करने वाले हैं उन कॉलेजेस के बारे में कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कैट मैट जो दे रहे हैं उनका स्कोर बहुत कम आता है, तो उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर किस टाइप के कॉलेजेस हम लोगों को सर्च करने चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो आज हम सर के साथ डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए। तो सर बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि उनका जैसे कैट में स्कोर कम आ रहा है, जैसे 50% आ रहा है या 60% आ रहा है, तो सर उनका क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं एक साल रुक जाऊं, फिर से अटेम्प्ट करूं कैट, या फिर वो इसी साल एडमिशन ले लें और अपना वो जो जर्नी है उसको आगे कंटिन्यू करें। देखिए, अपना अपना है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना कैलिबर है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ वो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से मेहनत कर सकता है, उसका इस ईयर किसी न किसी वजह से या किसी न किसी कारणवश उतना अच्छा कैट नहीं निकल पाया जितना उसने सोचा था, तो वो ज़रूर तैयारी करे। अगर 90 परसेंटाइल से ऊपर आता है तो वो ज़रूर तैयारी करे और दोबारा से कैट देने की कोशिश करे। इफ़ इन केस उसको मालूम है कि मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरा 90 परसेंटाइल से ऊपर नहीं निकलेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर एक उस इंडिविजुअल से, हर एक उस स्टूडेंट से कि अपना साल ड्रॉप न करे और जो भी कॉलेज मिलता है, डिसेंट सा जो भी कॉलेज अच्छा मिलता है उसमें अपना एडमिशन ले, क्योंकि अल्टीमेटली आपका काबिलियत ही आपके काम आने वाला है। आगे चल के आपको एक रास्ता दिखना चाहिए, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जहाँ से भी छोटा मोटा प्लेटफॉर्म मिले ले लीजिए। उसके बाद आपकी मेहनत है, आगे कैसे करते हो उसको यूटिलाइज वो आपके ऊपर है। तो जैसे सर ने बोला कि अगर आपको लगता है आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है, आप 90 परसेंटाइल का जो एक बेंचमार्क है वो क्रैक कर पाएंगे, तभी तो आगे ही बढ़े। आगे बढ़े, नहीं तो बेटर है इस साल आप कॉलेजेस। हाँ, क्योंकि एक साल की कीमत काफी ज्यादा होती हाँ। है। एक साल अगर आप तैयारी करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो शायद हो सकता है आप निकाल लो। लेकिन अगर आपको पता है मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं एक साल में जितनी मर्जी तैयारी कर लूँ, शायद वो बेंचमार्क मेरा क्लियर ना हो 90 परसेंटाइल वाला, तो मेरा एक साल वेस्ट हो जाएगा और जो फीस आज है कॉलेजेस की, अगले साल उससे 1-2 लाख और बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होगा। ये भी सर ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि फीस भी बढ़ जाएगी आपके कॉलेज की, है ना। अब मेरा भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जैसे बताया आप आईएमटी गाजियाबाद से पास आउट हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रांड वैल्यू के पीछे भागते हैं। उनका मानना है कि अगर मेरा आईएमटी, आईएमआई 4, आईएफटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ना हुआ तो फिर मेरे को आगे उतना तरक्की ना मिल पाए इन फ्यूचर, या उतना मेरे को अच्छा मैं काम ना कर पाऊँ, या मुझे उतनी सक्सेस ना मिल पाए जितना कि एक ब्रांड कॉलेज से मिल सकती है। क्या ये सच है, मिथ है, रियलिटी है, क्या है इसमें थोड़ा सा बताइए। तो सर मेरे ख्याल से ब्रांड वैल्यू की अपने एक सर्टेन लिमिट में इम्पोर्टेंस होती है, अपने एक सर्टेन लिमिट में बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे आजकल भी प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस आ गए हैं जो जहाँ पे आपको कैंपस बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी दे रहे हैं, आपके पैकेजेस बहुत एक डिसेंट लग जा रहे हैं, कंपनीज भी अच्छी आ रही हैं, तो इतना मेरे को डिफरेंस नहीं दिखता है। हाँ, अगर आप आईआईएम लेवल पे चले जाएंगे तो हाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है उससे कि ऑब्वियसली आपका पैकेज बहुत ही डिफरेंट लग जाएगा। लेकिन अगर आप आईएमटी, आईएमआई इस टाइप के कॉलेजेस की बात करेंगे या फिर थोड़े से और इसके कम जो रैंक कॉलेजेस हैं, ब्रांड वैल्यू से ज्यादा मुझे लगता है कि आप पर्सनली कितने प्रिपेयर्ड हैं टू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपने अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करी है, आपने अपना एकेडमिक्स कितना परफेक्ट किया है, आपको कितनी इंडस्ट्री नॉलेज है, और वहीं पे जो बच्चों का पैकेज है, प्लेसमेंट है, वहां पे फर्क ज्यादा पड़ जाता है रादर देन बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू पे फोकस क्या मैं ये करके। मानूं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिकॉज आपके ऊपर है कि आपका पैकेज क्या जाने वाला है, आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ये टोटल डिपेंड ऑन योरसेल्फ, नॉट ऑन एनी कॉलेज, नॉट ऑन द ब्रांड वैल्यू। बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ऐसी होंगी जो ज्यादा पैकेज आपको दिख जाएंगे, लेकिन क्या है वो बिल्कुल एलीट टॉप के 2-4 बच्चे होते हैं जिनको वो पैकेज दिया जाता है, बाकी सबको अपनी ही स्किल्स और अपने ही कैलिबर के ऊपर ही फाइट करना है, तो उतना मैटर नहीं करेगा। तो सर बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आजकल कैंपस के, कॉलेज के कैंपस बहुत लैविश बन चुके हैं, बहुत फैसिलिटीज हो गई हैं, इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रिप्स मिलने लग गए हैं, तो बहुत बच्चे जो हैं वो उससे बहुत ज्यादा फैसिनेट होने लग गए हैं और उनको ये ध्यान में नहीं रहता है कि यहाँ की एकेडमिक्स कैसी है, फैकल्टी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या और कैसे बैलेंस करके मेजर आप करना पूछने की चाहिए? कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैंपस का इंफ्रा मेजर रोल प्ले करता है उनके प्लेसमेंट्स में, हाँ। क्या फैकल्टी ज्यादा रोल प्ले करती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, या लोकेशन करेगा, या वहाँ की फैकल्टी करेगी, या वहाँ का प्लेसमेंट्स करेगा। सर ये सारी चीजें, अगर कोई भी बच्चा, लेट सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो किसी भी कॉलेज में एडमिशन देख रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा कॉलेज मिले जहाँ पे मुझे सब कुछ मिले, मुझे अच्छा इंफ्रा भी मिले, मुझे अच्छी लोकेशन, मुझे अच्छी
फैकल्टी भी मिले, मुझे आरओआई भी अच्छा मिले और मुझे कंपनीज भी अच्छी आए उस कॉलेज में, यानी कि वो कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट भी देता हो, मुझे वैसा कॉलेज तलाशना होगा। क्यों? क्योंकि कैंपस इंफ्रा का अपना एक खुद का एक महत्व है, फैकल्टी का खुद का एक महत्व है, हर चीज मुझे डिसेंट चाहिए होगी। मैं ये नहीं कहता कि इंफ्रा कोई घर पे लेके जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि इंफ्रा ही सब कुछ होता है बच्चे के लिए, या फैकल्टी ही सब कुछ होती है, या प्लेसमेंट ही सब कुछ होता है, लेकिन एक रेयर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे बेनिफिटेड हो। यानी कि मुझे वो कॉलेज ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जहाँ से मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, मुझे वो कॉलेज ऐसी फैकल्टी दे दे जहाँ से मैं अपने सारी चीज़ों को डाउट क्लियर कर सकूँ, और मुझे एक ऐसा कैंपस दे दे जहाँ पे मैं इंडोर एक्टिविटी या आउटडोर एक्टिविटी के लिए मुझे कहीं दूर जाना ना पड़े। यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी के साथ साथ अगर मुझे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी मिल जाती है तो वो कॉलेज मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। आपके लिए सर एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, कैट आपने आईएमटी गाजियाबाद में लिया तो मुझे लगता है आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर ही होगा। 90 कितना था आपका? मुझे 97 परसेंटाइल आपका आया था। कितना टाइम लगता है 97 परसेंटाइल लाने के लिए, और क्या चीज होगी जो मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो मैं क्रैक कैसे कर सकता हूँ? कैट क्रैक करने का फॉर्मूला क्या है? तो सर कैट क्रैक करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, लास्ट के 4-5 महीने में ट्राई करते हैं कि एकदम ना सारी किताबें रटने लग जाएं, क्वेश्चंस करने लग जाएं, बट मैंने देखा है कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो शुरू से आपके जो एक एप्टीट्यूड स्किल्स है, एकेडमिक स्किल्स है, क्योंकि आपको उसमें स्पीड भी चाहिए एग्जाम के टाइम, और वहाँ पे आपका जो एक इनिशियल बिल्डअप जो होता है, जो आप 10-12 से बनाना स्टार्ट करते हैं, आपका जो एक्यूमेन होता है पढ़ाई की तरफ, जो आपको लगाव एक होता है, अगर वो चीज़ शुरू से आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं कहूँगा थोड़ा टफ रहता है कि आप लास्ट के 6-7 महीने 1 साल में अगर आप जोर लगाएंगे तो आपका कैट एकदम क्लियर हो जाएगा, या आप 90 परसेंटाइल क्रैक कर लेंगे। आपको शुरू से एक अच्छा बेस बना के रखना पड़ेगा, और तभी चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप 95%, 97% तक ला पाए। आपका कहने का मतलब है कि ये 1-2 दिन, 2 महीने, 4 महीने की मेहनत नहीं, ये काफी सालों की मेहनत है जो कैट को क्रैक कराती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर बहुत सारे बच्चे जो है जो एडमिशन सर्च कर रहे होते हैं, वो बहुत एक अच्छे, मैं कहूँगा फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं, उनको काफ़ी स्ट्रगल होता है फीस पे करने के लिए, और उनके पेरेंट्स जो है उनको कई बार लोन लेना पड़ता है। तो सर बहुत बच्चों का चैलेंज और क्वेश्चन ये है कि पैकेजेस जब वो देखते हैं कॉलेजेस के कि 15 लाख 20 लाख लग जा रहा है, लेकिन उन्हीं कॉलेजेस की फीस भी ज़्यादा होती है, 12-15 लाख 16 लाख रुपए होती है। तो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं लोन ले लूं अपने पेरेंट्स के थ्रू, ज़्यादा लोन लेके एक अच्छे कॉलेज में चले जाऊं, एक्सपेक्ट करूं कि शायद अच्छा पैकेज लग जाए, या फिर एक सेफ साइड पे जाए वो लोग और एक लो फीस वाले कॉलेज को लें जहाँ बर्डन कम आए उनके ऊपर। सर देखिए, ये तो डिपेंड करता है अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। अगर लेट सपोज मेरे जैसा कोई इंसान जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो नॉर्मली मैं वैसे ही कॉलेज ढूंढूंगा जहाँ पे कम फीस हो, कम फीस में अच्छा आरओआई मिल जाए। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन भी है, तो भी मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे या तो आपको ए ग्रेड कॉलेज मिले, यानी 90 परसेंटाइल से ऊपर कैट में है तो आप जो मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर दो, 15 लाख 20 लाख 25 लाख। लेकिन अगर आपका 90 परसेंटाइल से नीचे है या वो कॉलेजेस नहीं मिल रहे जो कैट के थ्रू ही एडमिशन देते हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हर एक उस इंडिविजुअल से जो इस साल एडमिशन देख रहा है कि आप किसी लो बजट के कॉलेज में एडमिशन लेना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पैकेज या प्लेसमेंट्स आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि कॉलेज की मेहनत के ऊपर। कॉलेज एक प्लेटफॉर्म देगा, वो सारे कॉलेज देंगे। अल्टीमेटली कुछ बच्चों का 10, 20, 30, 40% बच्चों का तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हर कॉलेज से लगेगा, यानी कि वो कंपनी बुलाएंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मेरी खुद की इंडिविजुअल काबिलियत के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया उस दिन तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, अगर मैंने नहीं उतनी मेहनत हुई, या मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं है, या मेरे पास सब्जेक्ट नॉलेज वैसी नहीं है, या मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है प्रायर, तो शायद मेरा सिलेक्शन ना भी हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कभी भी ऐसे कॉलेज में जाएं जहां पे मुझे फीस का थोड़ा कम पार्ट पे करना पड़े, ताकि मेरा आरओआई निकल सके। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं सर कि आज बेरोजगार हो, कल कर्जदार मत हो जाना। तो ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन लो, क्योंकि बहुत पॉसिबल है आज की डेट में जिस तरह के मार्केटिंग कॉलेजेस कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि कॉलेजेस सिर्फ मनी मेकिंग मशीन बन चुके हैं। सर आपके लिए एक सवाल है, क्या डिफरेंस होता है कैटेलाइट कॉलेजेस में और नॉट कैटेलाइट कॉलेजेस में? लेट सपोज क्राउड, लेट सपोज एफिलिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, आरओआई, कहाँ डिफरेंस आता है बड़े कॉलेजेस और छोटे कॉलेजेस में, या टायर 1 कॉलेजेस और टायर 2 कॉलेज? तो सर मोस्टली टीयर 1 और टीयर 2 में जो डिफरेंस आएगा आपको क्राउड में डिफरेंस दिख जाएगा, बिकॉज टीयर 1 में थोड़ा आपको और शार्प माइंड लोग देखेंगे, बिकॉज जिनका कैट स्कोर हाई होगा उनका काफी अच्छा कंपैरेटिवली वेल राउंडेड उनकी पर्सनालिटी मिलेगी। टीयर 2 पे आपको
मे बी बाहर के स्टेट्स के बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो एकेडमिकली उतने स्ट्रांग नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो आजकल टीयर 2 कॉलेजेस ऑलमोस्ट टक्कर है पे हैं और काफी तो टीयर 1 से भी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को नहीं दिखता है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात बोलूँ तो प्लेसमेंट में भी आपको दिख सकता है कि बहुत टीयर 1 में कंपनीज बड़ी बड़ी आ रही है, लेकिन वो 2-4-10 बच्चों को ही ले जाती हैं। लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्राउड है, जो 90% क्राउड है, वो स्टिल अपनी कैपेबिलिटी और स्किल्स के ऊपर ही प्लेसमेंट ले रहा है। और जो टीयर 1 कॉलेज है वो खाली आपको एक फर्स्ट जॉब दे रहा है, लेकिन उसके आगे का करियर आप लोगों को खुद ही बनाना है सबको। तो क्या मैं ये मानूं कॉलेज की ब्रांड वैल्यू से 2-4-10 बच्चे ही प्लेस होते हैं, बाकी अपनी मेहनत से ही सारे प्लेस होंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि सारी रेंज ऑफ कंपनीज आ रही है। और आपके कहने के हिसाब से क्राउड में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि उस क्राउड के पास जो टीयर 1 के कॉलेजेस हैं उस क्राउड के पास ज्यादा एक्सपोजर होगा एज कम्पेयर टू टीयर 2 कॉलेजेस। हाँ, इसमें डिफरेंस होगा। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन जो है मेरे पास कि बहुत सारे बच्चे का ये होता है कि वो कैंपस के वो कॉलेज के ब्रोशर्स प्रोस्पेक्टस पढ़ के ही डिसीजन लेने लगते हैं। अब कॉलेज क्लेम करने लगता है कि हाईएस्ट पैकेज 35 लाख 40 लाख जा रहा है उनका, और बच्चे इससे ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट हो जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सच है या नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या फैक्टर्स है या क्या करना चाहिए बच्चे को टू एक्चुअली एनालाइज कि कॉलेज की सच्चाई क्या है? देखो, कॉलेज की अगर आपके कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है और किसी कॉलेज की सच्चाई जानना है, टीयर 2 कॉलेजेस और टीयर 3 कॉलेजेस की, तो आपको डायरेक्टली विजिट करना होगा कैंपस। बिना विजिट किए आप उस कॉलेज की सच्चाई नहीं जान सकते। आप जाइए कॉलेज के बाहर बच्चों से बात करिए, उनसे पूछिए कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, उनसे पूछिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का एफिलिएशन क्या है, वहाँ क्या क्या कमियाँ हैं। वो जो बच्चे बताएंगे वो सबसे बेहतर जवाब होगा। उनसे बेहतर आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने उस लाइफ को जिया है और आप उस लाइफ में जाने वाले हैं। तो वो जितना बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और आप जितना बेहतर तरीके से उनकी बातों को समझ सकते हैं, वो कोई मैच नहीं है। कोशिश करिए कॉलेज के बाहर बच्चों से बात करिए ताकि आपको सारी चीजें समझ आए जैसे वो बताना चाहते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कॉलेज के अंदर बच्चा खुल के बात नहीं कर सकता, प्रेशर रहता है बच्चों के पास, उन बच्चों का मार्कशीट फंसा हुआ, उन बच्चों का फीस फंसा हुआ, उन बच्चों का प्लेसमेंट स्टेक पे है और कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो कोशिश करिए डायरेक्टली विजिट करें कैंपस और बच्चों से जानने की कोशिश करें, क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। एक्सटेंडेड चैनल पार्टनर, कंसल्टेंट, कोचिंग सेंटर्स, ये सब एक्सटेंडेड पार्टनर हैं कॉलेज के, जो खुद वो बता रहे हैं, उसी को रिफाइन करके ये सब लोग बता रहे हैं। कोई नई चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए बेटर है विजिट करो। विजिट के अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास है ही नहीं। अगर नहीं मेहनत करी है कैट में, उतना परसेंटाइल नहीं है, तो अभी टाइम है, आप मेहनत कर लो और कॉलेज विजिट करो जाके, तभी आपको पता लगेगा। और कोई तरीका ही नहीं सर इसका। सर एक और क्वेश्चन, हम लोग जब देखते हैं कि कैट एलाइड कॉलेज जितने भी हैं उनकी भी फीस कम नहीं है। उनकी फीस 15 लाख से स्टार्ट होकर 25-30 लाख तक जा रही है। जितने भी IIMs ले लो, IMT ले लो, MDA ले लो, IFT ले लो, सारे कॉलेजेस की फीस हाई है। क्या इन कॉलेजेस में ROI निकल पाता है? क्या इनका ROI वैसा ही है जैसा ये क्लेम करते हैं, या फिर ये भी वैसे ही कॉलेजेस हैं जैसे हम B ग्रेड कॉलेजेस देखते हैं या टीयर 3 कॉलेजेस देखते हैं? तो सर इसका जैसे हम लोगों ने अभी बात करी थी कि जो टॉप के जो ब्रांड आपको दिखते हैं, जो कंपनीज टॉप की दिखती हैं, फीस तो आपने दे दी 20 लाख 25 लाख, बट होता क्या है यहाँ पर भी प्लेसमेंट के टाइम आपकी हर रेंज की कंपनी आ जाती है। इन दी एंड आपको 7-8 लाख पैकेज वाले भी कंपनीज आएंगी और 2-4-10 कंपनीज आएंगी जो 30 लाख के आसपास आपको पैकेज देंगी। बट कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप स्मार्ट माइंड्स के साथ compete कर रहे हैं कि खाली टॉप के 5-10% होंगे वही उस पैकेज में जाएंगे, बाकी सबको फाइट करना है वही 10 लाख से 20 लाख के पैकेज के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इवेंचुअली यहाँ भी 7-8-10 लाख के लिए फाइट करेंगे, वहाँ भी अब 10-12 लाख के लिए फाइट करेंगे। फीस तो वहाँ पे वो ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन इन दी एंड आपको क्या पैकेज मिलेगा वो एक्चुअली आपके कैलिबर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्या आप रेडी है उस GDPI को क्लियर करने के लिए टॉप कंपनीज के लिए? क्या आप अंडरस्टैंड करेंगे उनकी क्वेश्चन आंसर्स को? तो बच्चे के ऊपर ही ज़्यादा निर्भर कर रहा है। और इन दी एंड जैसा सर आपने बोला कि वो प्लेटफॉर्म दे देगी, वो कंपनीज ले आएगी, लेकिन आप क्रैक कर पाएंगे कि नहीं वो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। सर मुझे आपकी बातों से साफ समझ आ रहा है कि जो टीयर 3 कॉलेजेस में बच्चों के दिमाग में चलता है वही शायद टीयर 2 वाले बच्चों के में दिमाग में चल रहा होता है, वही टीयर 1 कॉलेजेस में भी चल रहा होता है। यानी कि ROI वाइज इनमें से कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जो ROI वाइज बहुत सटीक बैठे, यानी कि कुछ कॉलेजेस ही हैं जो सटीक बैठ सकते हैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे, बाकी कॉलेजेस में शायद वैसा ही है जैसा नीचे हाल है। बिल्कुल सर। तो सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि जैसे बच्चों का लो कैट स्कोर आ रहा है, तो कौन से कॉलेजेस हैं जो जैसे दिल्ली में देख सकते हैं
फॉर एडमिशंस? देखो ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैं किसी एक कॉलेज का नाम लूँगा, शायद दूसरे कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, लेकिन हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, जहाँ पे बच्चा देख सकता है, जहाँ पे ठीक-ठाक ROI आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे मेरी बात से एग्री करें, कुछ ना करें, लेकिन दिल्ली में कॉलेज है FIIB, फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें शायद 11.5 लाख की फ़ीस इस साल कर दिया है। लास्ट ईयर तक ये फ़ीस 10 लाख के आसपास होती थी, लेकिन इस साल 1.5 लाख रुपए पता नहीं क्यों बढ़ाया, मुझे भी समझ नहीं आया। शायद कुछ फैसिलिटी बढ़ाई होगी, तो डायरेक्ट कॉलेज से बात करने वाली बात है। अगर एक और बात करूँ तो IMM इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, जिम्स कालकाजी, पोस्टाइमा, मतलब बहुत सारे कई सारे कॉलेजेस हैं जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन इन कॉलेजेस में कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। कमियां शायद मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतनी अच्छे से ना बता पाऊँ, उसके लिए आपको हमारे गिवन नंबर पे कॉल करना होगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9891898289। कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर कॉलेज की इनसाइड स्टोरी मुझसे समझ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको। लेना है नहीं लेना है वो आप ही का डिसीजन है। बच्चों के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए, वो भी मैं हर एक बच्चे को देने के लिए तैयार हूँ, अनलेस एंड अनटिल उसने फॉर्म भरा हो कॉलेज का। अगर फॉर्म भरा है, उसका सिलेक्शन आ चुका है, तो मुझसे बच्चों के पास आउट बच्चों के नाम और नंबर ले लें, ताकि उनसे कनेक्ट कर सके और उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में और अच्छे से जानकारी मिल सके। या मुझसे कनेक्ट करना है तो भी मेरे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं, और मैं पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार हूँ। मैं बता सकता हूँ किस कॉलेज में क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। सर, और पुणे और बैंगलोर के कुछ पुणे में सर colleges? मुझे IIBM इंडस के नाम से जानते हैं, वो कॉलेज काफ़ी ठीक ठाक लगता है, उसका ROI काफ़ी ज़बरदस्त है। रिम पुणे काफ़ी ठीक ठाक कॉलेज मुझे लगता है, इंदिरा भी अच्छा है, PIBM भी मुझे ठीक ठाक लगता है। अगर बेंगलोर की आप मुझसे पूछोगे तो बेंगलोर में ISME बेंगलोर, IBA बेंगलोर, GIBS बेंगलोर काफ़ी ठीक ठाक कॉलेज है, IIBS बेंगलोर काफ़ी नाम है। लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है सर, लेकिन फिर वही है कि सारे नाम मैं ले नहीं सकता, छोटा सा वीडियो है। लेकिन इन कॉलेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पूछ लीजिए। नंबर है आपकी स्क्रीन पे, आप कभी भी बात कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस कॉलेजेस। अगर कूपन कोड भी चाहिए किसी भी कॉलेज का, तो भी आप हमसे मांग सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फ्रेंड्स।